IPDS समाचार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के कटुम्बा में एक चुनावी रैली में बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भारत की बड़ी कंपनियों, सरकारी नौकरियों और सेना में सवर्ण जातियों का दबदबा है। उनका कहना है कि देश के 90% आबादी वाले दलित, पिछड़ी जातियां और अल्पसंख्यक इन महत्वपूर्ण जगहों पर पर्याप्त संख्या में नहीं है। यह बयान उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले दिया है, जिसको लेकर अब सियासी जंग छिड़ चुकी है। राहुल गांधी द्वारा सेना में उच्च जाति के कब्जा होने के बयान पर बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने उन पर निशाना साधा है और कहा कि राहुल गांधी कभी सेना का अपमान करते हैं तो विदेश में जाकर भारत का अपमान करते हैं। जनक राम ने कहा कि महागठबंधन की कोई जमीन नहीं बची है और अब ये नेता केवल मीडिया में जगह बनाने के लिए देशवासियों का अपमान करने में लगे हुए हैं। साथ ही उन्होंने टीएमसी और बंगाल की राजनीति पर कहा कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी SIR के विरोध में आग लगाने जैसी बातें कर रही हैं, जो संविधान विरोधी है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि देश संविधान से चलता है, किसी व्यक्ति विशेष की सत्ता से नहीं। साथ ही अररिया पुल हादसे पर तेजस्वी यादव के आरोपों पर जवाब देते हुए जनक राम ने कहा कि जिनके परिवार ने 15 साल तक बिहार में भ्रष्टाचार किया, वे अब विकास की बात कर रहे हैं। जनता उनके बयानों पर भरोसा नहीं करती। सुनिए जनक राम ने क्या कुछ कहा। जब भी भारत में होते हैं तो भारतवासियों को अपमान करते हैं और भारत से बाहर जाते हैं तो देश को अपमान करते हैं। सर्वविदित है, देशवासी ये सब जानता और समझता है। खेल खत्म है। यूपीए को कहीं कोई जगह बन नहीं रहा है, तो अपने को मीडिया में जगह पाने के लिए देशवासी और भारत को अपमान करना इनकी नियति। बंगाल में सर SIR मामले पे ममता बनर्जी कर रही है कि जला दिया जाएगा, बीजेपी लोगों को आग से ना खेले। संविधान विरोधी लोग हैं ये लोग। देश के महापुरुषों को, उस सुभाष चंद्र बोस जी हो, महात्मा गांधी जी हो, डॉक्टर अम्बेडकर जी हो, जो देश का संविधान है, देश संविधान से चलता है, न कि किसी व्यक्ति से चलता है। ये स्पष्ट हो चुका है कि देश को गुमराह करके सत्ता में बने रहना इनकी नीति बन गई है। देश के 1 अरब 40 करोड़ जनता जान चुकी है कि देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, सर्व समाज के विकास के प्रति NDA ही सर्वसुलभ सरकार है। मल्लाह का बेटा सर यादव ने वीडियो शेयर किया है जिसमें से अररिया का पुल गिर गया है और कहा है कि एक पुल और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। श्री तेजस्वी यादव जी पूरे उनके परिवार, श्री लालू जी के सुपुत्र हैं ना, 15 साल जंगल राज के घोतक रहे हैं। क्या विकास पे बात करेंगे? कोई उनके पास मुद्दा रह गया है क्या? उनकी बात अब जनता नज़रअंदाज कर रही है। उनको मालूम है कि अब खेल खत्म हो चुका है, उनके लिए कहीं जनता में जगह नहीं। साथ ही केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी सेना का मनोबल गिराने का काम करते हैं। सेना जाति धर्म नहीं देखती, वह देश के लिए मरती है। इस तरह के बयान देश को बांटने वाले हैं। उन्होंने आगे कहा कि बंगाल में टीएमसी देशद्रोही ताकतों की तरह बांग्लादेशियों को बचाने में लगी है। वोट बैंक की राजनीति के लिए ये लोग घुसपैठियों को संरक्षण दे रहे हैं, जबकि बीजेपी और NDA राष्ट्र हित की बात करते हैं और ऐसे घुसपैठियों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुनिए राजभूषण चौधरी निषाद की पूरी बात। जिस तरह से उनका पुराना आदत रहा है, आर्मी में जाति भेद और जिस तरह से सेना के मनोबल को नीचा गिराने का वो काम करते हैं, काफ़ी दुखद है। और देश देख रहा है जिस तरह का वो विदेश में जाकर के भारत को अपमानित करने का काम करते हैं और यहाँ सेना के मनोबल को डाउन करने का काम करते हैं। सेना में कोई जाति धर्म नहीं होता है और सेना के लोग देश के लिए लड़ते हैं, देश के लिए मरते हैं और उनको इस तरह से विभाजित करना ये गलत है। सर एक सवाल है सर, बंगाल में 12 राज्यों में SIR हो रहा है, बंगाल में सबसे ज़्यादा ममता बनर्जी कर रही है, आज से नहीं खेले, बीजेपी लोगों को जला दिया जाएगा, ये सब बयान आ रहे हैं। क्यों, किनको बचाने की कोशिश हो रही है सर? देखिए, ये लोग देशद्रोही हैं और जिस तरह से ये लोग बांग्लादेशी को इन्फिल्ट्रेट करा करके वोट के चक्कर में वोट की राजनीति कर रहे हैं और वोट के चक्कर में दूसरे देश के लोगों को यहाँ नागरिकता देने का काम कर रहे हैं, ये काफ़ी दुखद है। और देश है तो हम हैं और भारतीय जनता पार्टी और NDA के लोग हमेशा
राष्ट्र नेशन फर्स्ट की बात करता रहा है और करता रहेगा। और जब तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग हैं, ऐसे लोगों को कभी भी घुसपैठियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मल्लाह का बेटा मुकेश सहनी खुद को कहते हैं और राजद के कैंडिडेट को आगे कर दिया, अपने भाई को बैकफुट करा के। क्या मजबूरी रही होगी सर? क्या देखिए, जिस तरह से एनडीए में कोई समन्वय नहीं, इंडी गठबंधन में कोई समन्वय नहीं है और इंडी गठबंधन के लोग इनको इतना प्रताड़ित किया, इतना गला दबाया कि ये लोग जो है आकर के सरेंडर कर गए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को अगर बंदरों की टोली में बैठा दिया जाए तो पहचान नहीं पाइएगा। अखिलेश यादव ने कहा है अखिलेश यादव ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ को बंदरों की टोली में बैठा दिया जाए तो पहचान नहीं पाइएगा। ठीक है तो काफ़ी दुखद है जिस तरह से ये भाषा, अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये काफ़ी दुखद है। तो बिहार की सियासत में राहुल गांधी के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है, जहां एनडीए नेताओं ने इसे देश और सेना के अपमान से जोड़ते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार की ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए माई पीडीएस समाचार।